इजाजत दे दी कि देश के हर आदमी के घर ईडी सीबीआई आने लग गई। तलाव गांव में सीबीआई अभी बताओ, मतलब यहाँ पास काम ही को ना कहीं। भारत की संस्था तलाव गांव में घूम रही है, काहे का एक ट्रॉली बजरी माँ की चोरी होगी। सीबीआई ने यो टाइम जगह एक ट्रॉली बजरी एक ट्रक के ऊपर पेनल्टी कैसे लागी उतना टाइम तो सीबीआई न जाए, पर पुलिस ने यो टाइम को ना कोई गरीब की बच्ची ने कोई ले गया तो उन्हें कैसे ढूंढ लाऊंगा ये बात को टाइम ये पुलिस का पास में कोई नहीं। यो घोर अन्याय हो रही है, यो बहुत बड़ो अपराध है। साथियों, आप सब लोगों ने मेहनत कर और हिम्मत कर चुनाव में तो रोजड़ा भगा दिया, पर ये नया रोजड़ा आ गया। यानी भी जंबा मत दो। और मुझे आप लोगों ने विश्वास दिला रहे हो कि अगर पूरी रात 1 दिन 5 दिन 20 दिन 1 महीना तक कटक धरना पर बैठनी पड़ोगे तो अशोक चांदना आपको नेतृत्व करोगे। अशोक चांदना किसी व्यवस्था से बड़े नेता से हाथ मिलाकर नहीं रहता है, किसी भी व्यवस्था से हाथ नहीं मिलाता है। मैं एक ही चीज से हाथ मिलाता हूं कि मेरे गांव के लोग, इंडोली तहसील और नैनवा तहसील के लोग, इनका दिल किस में राजी है, उस राजी भी व्यवस्था से मैं हाथ मिलाता हूं। 5 साल हम भी मंत्री रहे, 5 साल कांग्रेस का सरकार रहा, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, अशोक चांदना मंत्री रहे। इस हिंडोली नैनवा तहसील में किसी का हेलमेट का चालान भी कटा हो तो मेरे को बताओ। किसी के साथ अन्याय हुआ हो, दादागिरी हुई हो तो मेरे को बताओ। क्या मंत्री रहते हुए एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता का भी 5 साल में नुकसान किया क्या मैंने? नहीं किया, क्योंकि हमारी नीति नहीं है, ये हमारी नीयत नहीं है। अगर मेरा खुद का आदमी जो मेरे सबसे नजदीक है, अगर वो भी किसी मैटर में गलत है और गांव कह रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो मैंने मेरे निजी आदमी का भी कभी साथ नहीं दिया। मैंने गांव का साथ दिया, गांव की भावना का साथ दिया, गांव के लोगों का साथ। और मुझे ये भी पता था शायद वो कभी मुझे वोट नहीं देंगे। बात वोट लेने देने की नहीं है, बात व्यवस्था की है कि सतपूर्ण और सभी धर्मों सभी जातियों के लोगों का उद्धार जब ही होगा जब न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए लोग, चाहे वो नेता है, चाहे वो पुलिस है, चाहे प्रशासन है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो पत्रकार है, वो किसी भी वाद को छोड़कर न्याय को देने की हिम्मत रखेंगे, न्याय को देने की मानसिकता रखेंगे, तभी सर समाज का भला इस देश के अंदर हो सकता है। ये देखो आपके सामने मिनी सेक्रेटरीट बन रहा है, कॉलेज बन गया, बना कि नहीं बना? मेरी सैंक्शन कराई हुई सड़कें अभी 1.5 साल तक चलेगी, बड़ी बड़ी सड़कें आप लोग देख रहे हो। अरे अगर जनता को सुविधा देनी है तो ऐसी सुविधा दो, लोगों को गला घोट कर, चोरी के नेक्सस डेवलप करके, डकैती का वातावरण बनाकर, जो गांव में बोलता है उसकी आवाज को दबाकर, विरोध के स्वर को दबाकर आप कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हो? आप हो क्या? आप हो क्या कि आप गांव के लोगों को दबा दोगे, उनकी आवाज को दबा दोगे? ब्लॉक लेवल के अधिकारी, जिला लेवल के अधिकारी, संभाग लेवल का अधिकारी? अरे भाई साहब, ये देश की जनता ने तो मोदी और अमित शाह को उनका ठिकाना बता दिया कि उड़े मत, ज्यादा उड़ो मत। अभी तक 4 तारीख के बाद में एक भी मुस्कुराती हुई फोटो नहीं आई प्रधानमंत्री। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इन्होंने जो खुली गुंडागर्दी 10 साल में करी है, ये 5 साल निकालने दो इनको, जो इनकी उम्र 15 साल नहीं बढ़ जाए तो मेरे को बता दें, क्योंकि इनके खुद के कर्म इनको खाएंगे, इनका खुद का घमंड इनको खाएगा, इनकी खुद की नीयत इनको खाएगी। जब इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री को सबक सिखा दिया तो तुम छोटे मोटे ब्लॉक के, तहसील के, जिला लेवल के लोग ये सोच रहे हो कि जनता को, इन नेताओं को दबा देंगे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ये ठीक कर दें। साथियों, आज हम ज्ञापन देने का काम करेंगे, तहसील के जिले प्रशासन को चेताने का काम करेंगे, और हम 5 दिन का समय दे रहे इस पुलिस प्रशासन को कि ये जो दुर्घटना कल हुई है इसका खुलासा करे, इसके पैसे की रिकवरी हो। अगर 5 दिनों के अंदर
इसका खुलासा नहीं किया तो जिले पर एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सड़क पर कभी अशोक चांदना की गाड़ी नहीं रुकेगी, मेरे हेलमेट का चालान कभी नहीं होगा। गांव के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप और हम नेता हैं, गांव के लोग हमको आगे रखते हैं, सम्मान देते हैं। क्यों देते हैं सम्मान? ताकि हम अन्याय के प्रति उनकी रक्षा और सुरक्षा करने की ताकत रखते हैं, उनके लिए अपनी जान देने की ताकत रखते हैं, उनके लिए लाठी खाने की ताकत रखते हैं, उनके लिए बड़े बड़ी व्यवस्था से भिड़ने की ताकत रखते हैं, इतना हौसला रखते हैं। उसलिए लोग आपको और हमारे को नेता मानते हैं। तो अगर 5 दिन के अंदर इस केस का समाधान नहीं हुआ और इस इलाके में चोरी और इस प्रकार की घटनाएं, डकैती की घटनाएं बंद नहीं हुई, तो आज से 5 दिन के बाद में मंगलवार के दिन जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव होगा। और ऐसा घेराव होगा, ये पत्रकार साथियों के माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं कि यह एक एक आदमी जो बैठा हुआ है वो 100 आदमी के बराबर। यदि पुलिस प्रशासन ने अपनी कारगुजारी सुधारी नहीं और ये सोच रहे हैं कि किसानों को अभी बिजली के माध्यम से लूट लेंगे, तो गांव में घुस के देखना कोई बिजली का अधिकारी। किसानों का खून नहीं पीने देंगे। एक आध बार हो जाएगी जो हो जाएगी, सड़क लेंगे बाद में। और कोई गांव में घुस के